अपनी टीजीटी पीजीटी सिविक्स की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके पुराने वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ये वीडियो आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड और अन्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। संप्रभुता एवं बहुलवाद। क्रम के अनुसार संप्रभुता राजनीतिक शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक है, पर यह भी सच है कि राजनीति शास्त्र के और किसी शब्द पर इतना अधिक विवाद और भ्रम नहीं पैदा हुआ जितना कि इस शब्द पे हुआ। संप्रभुता शब्द का उपयोग कई तरह से होता है और इन उपयोगों के बीच स्पष्ट भेद नहीं किया जाता। संप्रभुता का अंग्रेजी शब्द सोवर्जिनिटी लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या सबसे ऊपर। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता का विचार का अर्थ है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। संप्रभुता अपने अधीन संपूर्ण प्रदेश के लिए कानून बनाने और उसे लागू करने के बारे में अंतिम शक्ति का द्योतक है। बाह्य क्षेत्र में संप्रभुता का विचार का अर्थ राज्य का किसी विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना। राज्य का किसी विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना। बोंदा ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार किया, किंतु उसकी सर्वोच्च सत्ता ईश्वरीय नियम, दैवीय प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम इत्यादि से सीमित होती है, किंतु मानवीय कानून से ऊपर होती है, अतः अमर्यादित होती है। ये किसने बताया? बोंदा ने। क्या कहा बोंदा ने? एक बार फिर से देखिए, क्योंकि बोंदा ने ही संप्रभुता की अवधारणा को दिया। तो बोंदा ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार किया, किंतु उसकी सर्वोच्च सत्ता ईश्वरीय नियम, दैवी प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम इत्यादि से सीमित होती है, किंतु मानवीय कानून से ऊपर होती है, अतः अमर्यादित होती है। रूसो ने क्या कहा? रूसो आधुनिक संप्रभुता की धारणा का जनक माना जाता है। किसे? आधुनिक संप्रभुता की धारणा की बात कही जाएगी तो कौन कहा जाएगा? रूसो आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब देखिए प्रमुख जो संप्रभुता की प्रमुख परिभाषाएं हैं कौन कौन सी। बोंदा क्या कहता है? बोंदा ने कहा संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके ऊपर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। संप्रभुता नागरिकों प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके ऊपर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं। ग्रोसियस के कहते हैं संप्रभुता किसी व्यक्ति में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्यों के ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है। बिलोबी क्या कहते हैं? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा। बिलोबी क्या कहते हैं? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बर्गेस संप्रभुता व्यक्तिगत प्रयोजनों तथा उसके समस्त समुदायों के ऊपर राज्य के मौलिक, पूर्ण और असीमित शक्ति है। बर्गेस क्या कहते हैं? संप्रभुता व्यक्तिगत प्रयोजनों तथा उसके समस्त समुदायों के ऊपर राज्य की मौलिक, पूर्ण और असीमित शक्ति है। गार्नर क्या कहते हैं संप्रभुता के बारे में? गार्नर के विचार है संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिससे वह कानूनी दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से आबद्ध रहता है, किसी अन्य की इच्छा से नहीं। कोई भी अन्य ताकत उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। ये गार्नर कहते हैं संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिससे वह कानूनी दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से आबद्ध रहता है, किसी अन्य की इच्छा से नहीं। कोई भी अन्य ताकत उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। जेलिनेक ने क्या कहा? संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी के आदेश का पालन हेतु बाध्य नहीं है। जेलिनी क्या कहते हैं? संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी के आदेश का पालन करने हेतु बाध्य नहीं। विल्सन का कथन है संप्रभुता कानूनों के निर्माण करने और प्रभावी बनने वाली नीति
क्रिया नित्य प्रति की क्रियाशील शक्ति है। तो संप्रभुता कानूनों का निर्माण करने वाली और प्रभावी बनाने वाली नित्य प्रति की क्रियाशील शक्ति है। अब पोलाक क्या कहते हैं? पोलाक ने कहा संप्रभुता वह शक्ति है जो ना तो अस्थायी है और ना ही किसी दूसरे द्वारा दी गई है, और वह किसी ऐसे नियम के अधीन है जिन्हें वह बदल ना सके। पोलाक क्या कहते हैं? संप्रभुता वह शक्ति है जो ना तो अस्थायी है और ना किसी दूसरे द्वारा दी गई है, और ना वह किसी ऐसे नियम के अधीन है जिन्हें वह बदल ना सके। ये संप्रभुता की विशेषताएं क्या है? पूर्णता। संप्रभुता एक पूर्ण तथा असीम शक्ति है। यह अन्य किसी शक्ति पर आधारित नहीं है। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और उसके समूह प्रभु सत्ताधारी के अधीन होते हैं। राज्य के बाहर भी प्रभु सत्ता को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। राज्य के बाहर भी प्रभु सत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। आगे देखते हैं। विशेषता देखिए क्या है? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता संप्रभुता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य वस्तुओं में सर्वोच्च होती है। राज्य चाहे तो किसी विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति या संगठन राज्य का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संप्रभुता एक सार्वजनिक और सार्वभौमिक शक्ति है। अधेयता है, अधेय संप्रभुता अखंड और असीम होती है, अतः इसे किसी को दिया नहीं जा सकता। यदि संप्रभुता संपन्न राज्य अपनी संप्रभुता को किसी और राज्य को सौंपना चाहे तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। स्थायित्व होता है संप्रभुता, जैसे राज्य स्थायी होता है उसी प्रकार संप्रभुता जो प्रभुसत्ता भी स्थायी होती है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक संप्रभुता रहती है। दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी कि अविभाज्य, उससे अलग नहीं हो सकते। राज्य से जो प्रभुसत्ता है, संप्रभुता है, अलग नहीं हो सकती। अविभाज्यता, संपूर्ण प्रभुसत्ता पूर्ण और सर्वव्यापक है, इसीलिए इसे अखंडित नहीं किया जा सकता। यदि संप्रभुता खंडित हो जाती है तो राज्य के भी खंड हो जाता है। संप्रभुता के प्रकार देखिए: नाम मात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, विधिक कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता। अब नाम मात्र की संप्रभुता क्या होती है? नाम मात्र की संप्रभुता डी ज्यूरे संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र की संप्रभुता वह व्यक्ति होता है जिसके नाम से देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है, किंतु वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता। देखिए, भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट है महारानी, इसके उदाहरण है। वास्तविक संप्रभुता क्या होती है? वास्तविक संप्रभुता वह है जो सैद्धांतिक शक्ति न रखते हुए भी वास्तविक शक्ति का उपयोग करता है, जैसे दूसरे के नाम से शासन करते हुए ब्रिटिश मंत्रिमंडल और भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक संप्रभुता का उपयोग करता है। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट, विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता, विधिक संप्रभुता वह होता है जो जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्रदान होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके पास आदेश देने और आज्ञा पालन कराने का वैधाधिकार होता है। विधिक संप्रभुता राज्य के कानून निर्माण की और उसे लागू करने की सर्वोच्च सत्ता अपने पास रखता है, जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त है, किंतु वह राजनीतिक संप्रभुता के समक्ष महत्वहीन हो जाता है। राजनीतिक संप्रभुता देखिए क्या है? संप्रभुता का वह स्वरूप जिसमें वास्तविक शक्ति उन सभी संस्थाओं साधनों प्रयासों आदि के योग से होती है तो जो संप्रभुता के निर्णय लेने में प्रभावित करते हैं और जनमत तैयार करते हैं, उन्हें राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। राजनीतिक संप्रभुता के उदाहरण: जनता, मतदान, राजनीतिक दल, दबाव समूह, समाचार पत्र, जनसभाएं। अब नोट देखिए, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के बीच में सबसे पहले विरोध एवी डाइसी ने 19वीं शताब्दी
में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? एबी डाइसी ने। विधिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच में जो अंतर है, विधिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच में सबसे पहले जो अंतर एबी डाइसी ने प्रस्तुत किया। आगे देखिए, संप्रभुता कानून बनाने वाली शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती। क्या कहते हैं? वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती। एबी डाइसी वैध संप्रभुता के पीछे एक दूसरी संप्रभुता होती है जिसका स्वरूप असंगठित होता है। इसमें राज्य की इच्छा को वैध रूप से व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, फिर भी उसके सम्मुख विधिक संप्रभुता को झुकना पड़ता है और वह है राजनीतिक संप्रभुता। क्या कहा उन्होंने? वैध संप्रभुता के पीछे एक दूसरी संप्रभुता होती है जिसका स्वरूप असंगठित होता है और इसमें राज्य की इच्छा को वैध स्वरूप में व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, फिर भी उसके सम्मुख विधिक संप्रभुता को झुकना पड़ता है, वह है राजनीतिक संप्रभुता। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में राजनीतिक संप्रभु और वैधानिक संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभु और वैधानिक संप्रभु में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। राजनीतिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता को निर्देशित करती है। वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रखने वाली संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता ही है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है? लोकप्रिय संप्रभुता का जनक रूसो है। लोकप्रिय संप्रभुता का वह स्वरूप है जिसमें वास्तविक शक्ति आम जनता के हाथों में निहित होती है। आम जनता उसका प्रयोग मत के माध्यम से करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और प्रशासन में सहभागिता सुनिश्चित करती है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना कि लोकतंत्र। शासन का अंतिम शक्ति राज्य की जनता में निहित होती है। अब इसका देखिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या क्या है। लोकतंत्र के पिता रूसो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पिता रूसो, ऑस्टिन के संप्रभुता का निवास एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में माना जाता है। ऑस्टिन ने संप्रभुता का निवास एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में माना है। विधिक सम्मत या तथ्य सम्मत संप्रभुता। तथ्य सम्मत संप्रभुता वह होती है जिसका अनुभव संप्रभु जनता या शासक वास्तव में किया करते हैं। इसके विपरीत वैध संप्रभुता वह है जो कानूनी मर्यादा के अंदर मान्य होती है और सामान्यतः दोनों प्रकार की संप्रभुताएं एक दूसरे में मिश्रित रहती हैं। विधि सम्मत संप्रभुता संप्रभु तथ्य सम्मत संप्रभु भी हो सकती है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों का वह समूह जो अपनी इच्छा अथवा सबकी इच्छा को कार्यान्वित कर सकता है, चाहे वह वैध हो अथवा अवैध, यथार्थ शासक है। संक्षेप में तथ्य सम्मत संप्रभु वह है जिनका वस्तुतः आज्ञा पालन किया जाता है। अब संप्रभुता के सिद्धांत देख लीजिए। अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत, मर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत। अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत जीन बोंदा देते हैं और मर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत जॉन लॉक। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं रूसो और बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं गियार्क और मेटलैंड। बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत गियार्क और मेटलैंड। लोकप्रिय संप्रभुता रूसो, मर्यादित लॉक और अमर्यादित जीन बोंदा। आगे देखते हैं अमर्यादित संप्रभुता। अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत जो संप्रभुता पर किसी भी प्रकार के अनुशासन को न मानने, अर्थात ऐसा सिद्धांत जिसमें संप्रभुता को अधोलिखित लक्षण से युक्त माना जाए उसे अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। इसे समझिए इस चीज को। ऐसा सिद्धांत जो संप्रभुता को किसी भी प्रकार के अनुशासन को न माने, अर्थात ऐसा सिद्धांत जिसमें संप्रभुता को अधोलिखित लक्षण से युक्त माना जाए उसे अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। में ये क्या होती है? असीमित है, सार्वभौमिकता होती है, इसमें अविभाजितता होती है और स्थायित्व होता है और आदेय होती है। अब आगे देखिए
इसमें बोंदा ने क्या कहा, संप्रभुता वह सर्वोच्च सत्ता है जो विधि का निर्माता है, इसके आदेशों का पालन करना राज्य के निवास करने वाले सभी व्यक्ति, संगठन और संस्थाएं करते हैं। फिर संप्रभुता अविभाज्य, अधेय, असीमित और शाश्वत है, किंतु ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति, प्राकृतिक शक्ति और नैतिक शक्ति इत्यादि से सीमित होती है। ये बोंदा मान रहे हैं। आगे देखिए, संप्रभु मानव निर्मित कानून से ऊपर है, अतः संप्रभुता मानव निर्मित कानून से ऊपर है, अतः वह अमर्यादित है। हाब्स क्या कहते हैं, हाब्स ने अमर्यादित संप्रभुता को वास्तविक संप्रभुता के रूप में प्रतिपादित किया है। कहा अमर्यादित जो संप्रभुता है वही वास्तविक संप्रभुता है। लेवियाथन जैसे महाशासक ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक, नैतिक और मानवीय नियम इत्यादि सभी से ऊपर है, अतः वह अमर्यादित है। लेवियाथन जैसा शासक ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक, नैतिक और मानवीय नियम इत्यादि से ऊपर है, अतः वह अमर्यादित है। संप्रभु का आदेश ही कानून है। क्या कहा, संप्रभु का आदेश ही क्या है, कानून है। तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र है। क्या कहा, तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। प्रजाजनों का एकमात्र उद्देश्य है संप्रभु शासक के आदेश का पालन करना, किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं। क्या कहा, प्रजाजनों का एकमात्र उद्देश्य है संप्रभु शासक के आदेश का पालन करना, किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं। केवल आत्मरक्षा के अधिकार के लिए संप्रभु शासकों के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। क्या कहा, उल्लंघन करने की एक ही मात्र संप्रभुता का उल्लंघन कब किया जाएगा, संप्रभु शासक का, केवल आत्मरक्षा के अधिकार के लिए। आगे पढ़ेंगे क्या है बेंथम। बेंथम ने भी उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। का अधिकतम सुख ही संप्रभु शक्ति का आधार है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संप्रभुता असीम, अधेय और अविभाज्य सर्वोच्च सत्ता है, किंतु वह उपयोगिता से मर्यादित है। बेंथम उपयोगितावाद के पिता हैं। बेंथम दार्शनिक उग्रवाद के विचारक हैं। बेंथम प्राकृतिक अधिकार को मानसिक कल्पना और कहावतों एवं भ्रम मानता है। प्राकृतिक अधिकार का सबसे प्रखर समर्थक रूसो है। जॉन ऑस्टिन के बारे में आप देखते हैं। जॉन ऑस्टिन 19वीं शताब्दी के विचारक हैं। ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। ऑस्टिन प्रथम विचारक हैं जिन्होंने कानूनी संप्रभुता के बारे में बात करते हैं। ऑस्टिन तो जिसने संप्रभुता के कानूनी स्वरूप को परिभाषित किया। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता का निवास एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में होता है जो सबको आदेश दे देता है, किंतु किसी को आदेश को नहीं स्वीकार करता है। ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के प्रखर समर्थक हैं। ऑस्टिन कानून संप्रभु का आदेश मात्र है। क्या कहा उन्होंने, कहा कानून क्या है, कानून संप्रभु का आदेश मात्र है। आगे देखिए मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत। मर्यादित संप्रभुता के प्रतिपादक जॉन लॉक को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सीमित और मर्यादित होती है। संप्रभुता के ऊपर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है और यह नियंत्रण दो प्रकार का होता है, जन सहमति का नियंत्रण, शक्ति विभाजन और उत्तरदायित्व का नियंत्रण। इस सिद्धांत के अनुसार शासन के सभी अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और संप्रभुता अमर्यादित नहीं हो सकती। जॉन लॉक ने अपनी किसी भी रचना में संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उसके स्थान पर सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया है। लॉक ने विधायिका को शासन का सर्वोच्च अंग माना है। वाहन ने टू ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट को दुनाली बंदूक कहा और जिसका मुंह रॉबर्ट फिल्मर की ओर तथा दूसरा मुंह हाब्स की निरंकुशतावाद की ओर। वाहन ने टू ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट को दुनाली बंदूक कहा जिसका मुंह नली रॉबर्ट फिल्मर की ओर है तथा दूसरी नली
हॉब्स की निरंकुशतावाद की ओर। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉस 1748 में मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन किया तथा सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें मॉन्टेस्क्यू ने लॉक ने संप्रभुता पर बाह्य नियंत्रण का समर्थन किया। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत देखिए। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ मतदाता की शक्ति जो आम निर्वाचन के समय व्यक्त होती है। सामान्य भाषा में इसे जनता की शक्ति कहा जाता है, लेकिन यह स्पष्ट करना कठिन है कि जनता क्या है। राजनीतिक चेतना से प्रभावित जनता में ही लोक संप्रभुता निहित रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता का निवास आम जनता में होता है, जिसका प्रयोग वह मतदान के माध्यम से करता है। मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पडुआ और विलियम ऑफ ओकम ने लोक संप्रभुता का नारा धर्म सत्ता और निरंकुश राज सत्ता दोनों के विरुद्ध किया था। 17वीं शताब्दी में अल्थुयूसियस ने भी लोकप्रिय संप्रभुता का पक्ष लिया। आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान रूसो ने ही लोकप्रिय संप्रभुता का उल्लेख किया और यह बताने का प्रयास किया कि यह संप्रभुता लोगों के अंदर निहित लोक कल्याणकारी राजनीतिक और सार्वभौमिक सदिच्छा है, अर्थात उसमें स्वार्थी इच्छाओं का संयोग नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता किसी व्यक्ति विशेष में निहित नहीं होती, बल्कि यह सामान्य इच्छा में निहित होती है। सामान्य इच्छा लोगों की वास्तविक इच्छा का योग है। गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर लोक प्रभुता का अर्थ निर्वाचक समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं। गार्नर ने क्या कहा? लोक प्रभुता का अर्थ निर्वाचक समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं है। यह उन्हीं देश में संभव है जहां मताधिकार के माध्यम से जनता के विचार क्रियान्वित होते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पडुआ विलियम ऑफ ओकम ने किया था। बहुलवाद संप्रभुता का सिद्धांत 19वीं शताब्दी की विचारधारा है। जनक हैं गियार्क और मैटलैंड। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभु अविभाज्य है, सीमित देह है, निरंकुश सत्ता नहीं है, अस्थायी। होशियो बहुलवाद राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय और इसे विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। लिंडसे क्या कहते हैं? यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता का सिद्धांत का अंत हो चुका है। बारकर क्या कहते हैं? कोई राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। बारकर क्या कहते हैं? कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि संप्रभु संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। लास्की समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। लास्की समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व। ईगलवादी राज्यों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, राज्यों की अयोग्यता, मध्यकालीन संघवाद विचारकों का प्रभाव, लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष, अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का क्रमिक विकास, विधिशास्त्री तत्वों का विकास, श्रमिक वर्गों का विकास। प्रोफेसर वार्ड बहुलवादी संप्रभुता से केंद्र में पक्षघात या लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर रक्तहीनता या पांडुरोग हो जाता है। और वार्ड बहुलवादी संप्रभुता से केंद्र में पक्षाघात या लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर रक्तहीनता या पांडु रोग हो जाता है। इन्होंने इसकी आलोचना में कहा। प्रमुख बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं? गियार्क, मैटलैंड, फिगस, डिग्विक, क्रैब, पॉल बाकर, एडी लेंसे, दुर्खीम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट पार्कर, जी.टी.एच. कोल, हेराल्ड लास्की।
राज्य के संप्रभुता पर बहुलवादी आक्षेप क्या है? समाज में परिवर्तन की स्थिति और रचना के आधार पर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, व्यक्ति के विकास के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, कानून के स्वरूप के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। लास्की की आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचों का स्वरूप संघीय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचों को स्वरूप संघीय होना चाहिए। कोल क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों का कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। लास्की मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेश का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। क्रैब क्या कहते हैं? कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया है। क्या कहा? कोई नियम कानून के इस रूप का कारण मान्य नहीं होता कि वह आदेश है और राज्य ने उसे बनाया। लास्की क्या कहते हैं? लास्की ने संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत अधिक भयावह माना है। उसके अनुसार असीमित और अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता और जिस प्रकार राजाओं के दैवीय अधिकार समाप्त हो गए वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान के प्रति यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी। लास्की कहते हैं, लास्की ने संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत ही अधिक भयावह माना है। उनके अनुसार असीमित और अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। जिस प्रकार राजाओं के दैवीय अधिकार समाप्त हो गए हैं वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान के प्रति यह सबसे बड़ी सेवा होगी। आगे देखिए अब क्या है? बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। राज्य केवल एक समुदाय है। लास्की समुदायों को अनेक प्रकारों में से एक राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। मेडलैंड राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है। राज्य और समाज में अंतर। मैकाइवर राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविस्तार वाला नहीं कहा जा सकता है। राज्य का निर्माण तो समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया है। नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास। ब्लंटशली राज्य सर्वसत्तावान नहीं है क्योंकि वह बाह्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्रों में वह स्वयं अपनी प्रकृति और अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। ब्लंटशली राज्य सर्वसत्तावान नहीं है क्योंकि बाह्य बाह्य क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में वह स्वयं अपनी प्रकृति और अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च। डिग्वी और क्रैब। डिग्वी विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र और उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। विधि राज्य को सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता है। क्रैब विधि राज्य को सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता है। क्रैब क्या कहते हैं? राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्वाह करती है। विकेंद्रीकरण में विश्वास होता है। राज्य के अस्तित्व का विरोध नहीं होता। बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास है और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक GDH कोल है। बहुलवाद के तार्किक
तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है, सभी समुदाय सामान्य स्तर के नहीं है। बहुलवाद प्रभुत्व की काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता है। बहुलवाद अंतर विरोधों से भरा है। बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता। बहुलवाद देशभक्त विरोधी है। बहुलवाद का कानून संबंधी विचार गलत है। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता का विरोध उचित नहीं। गिलक्राइस्ट, यदि बहुलवाद को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो इसका अर्थ होगा समाज का विघटन और शांति और व्यवस्था के स्थान पर विविध समुदायों द्वारा अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष। प्रोफेसर गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर विभिन्न श्रेणियों व वर्गों को और एक दूसरे के प्रतियोगिता करने वाले समुदायों को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य का एक महत्वपूर्ण सेवा करता है। गार्नर विभिन्न श्रेणियों वर्गों को और एक दूसरे से प्रतियोगिता करने वाले समुदायों को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है। विरोधी हितों का निपटारा करने और उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। डॉक्टर आशीर्वादम, बहुलवादी जिस अद्वैतवादी शत्रु पर प्रहार करते हैं, बहुत कुछ सीमा तक यह एक कल्पनात्मक जीव ही है। बारकर राज्य को जीवन की एक सामान्य और सर्वांगपूर्ण योजना के रूप में आवश्यक रूप में समुदायों के साथ अपने दूसरे समुदायों के तथा समुदायों को अपने सदस्यों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। बारकर कहते हैं, राज्य को जीवन के सामान्य तथा मंगलपूर्ण योजनाओं के रूप में आवश्यक रूप से समुदायों के साथ अपने दूसरे समुदायों के तथा समुदायों के अपने सदस्यों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। लास्की क्या कहते हैं, कानून की दृष्टि से कोई इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा अंग होता है जिसकी सत्ता असीम होती है और विभिन्न संस्थाओं में सत्कार सबसे महत्वपूर्ण है। मिस फॉलेट राज्य को एकत्व का केंद्र मानती है। मिस फॉलेट राज्य को एकत्व का केंद्र मानती है। पॉल बांकोर ने राज्य को राष्ट्रीय एकता और सामान्य हितों का एकमात्र प्रतिनिधि माना। पॉल बांकोर ने राज्य को राष्ट्रीय एकता और सामान्य हितों का एकमात्र प्रतिनिधि माना है। फिगिस, राज्य समाजों का समाज है और उसे समन्वय तथा एकीकरण की एजेंसी के रूप में विशिष्ट कार्य तथा उच्च सत्ता प्राप्त है। कोकर, यह बड़ा मनोरंजक अंतर्विरोध है। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के समय प्रभु सत्ता का विरोध करते हैं और उसे राजनीति की शब्दावली तक से निकाल देना चाहते हैं। दूसरी ओर जब वे राज्य के वास्तविक संगठन का वर्णन करते हैं तो विवश होकर राज्य की सर्वोपरि स्थिति और प्रभु सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। जर्मन, आज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं वे साधारणतः भूल जाते हैं कि पड़ोसियों के अत्याचार से भी अधिक भीषण अत्याचार कोई नहीं हो सकता। समुदाय जितना छोटा होगा, आपके जीवन और कार्यों पर उतना ही कठोर नियंत्रण होगा। देखिए महत्व, W.I. इलियट, बहुलवादी समाज के रूप में बहुलवादी समाज में राज्य रूपी दानों का स्थान समुदाय रूपी दानों ले लेंगे। मिस फॉलेट क्या कहते हैं? मिस फॉलेट, राज्य के निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता और एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है। मेरी नागरिकता एक व्यापारिक संघ
की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है। मेरी आत्मा का निवास कहाँ है? राज्य में। गैटिल कहते हैं बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता और ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामायिक और सामायिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। मैरियम तथा बर्न्स। मैरियम ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स इन रिसेंट टाइम में लिखा है कि बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य के संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग किया गया और न ही इसका त्याग किया जा सकता है। जॉर्ज सेवाइन ने क्या कहा? मैं यथासंभव एकलवादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, किंतु जहाँ आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। सेवाइन क्या कहते हैं? पहले देखिए, मैरियम तथा बर्न्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स इन रिसेंट टाइम में लिखा है कि बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को त्याग किया गया और न इसे त्याग किया जा सकता है। फिर सेवाइन क्या कहते हैं? मैं यथासंभव एकलवादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, किंतु जहाँ आवश्यकता हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कानून, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।